राम राम सा हताई विद भाईजी में आप सबका स्वागत है। और आज भी राजस्थान के मुद्दों पे बात करेंगे। मुद्दा तो वही है जो पहले था सर, एसआई भर्ती वाला, जिसमें किरोड़ी लाल मीणा ने और भारत रफ्तार ने भी किरोड़ी लाल किरोड़ी लाल मीणा ने थोड़ा टंग ट्विस्ट हो जाता है। तो आज प्रेस पहले कॉन्फ्रेंस, बताओ, आपने कॉफी पीनी, चाय पी नहीं पी? आज थोड़ा स्वास्थ्य ऐसे ही लग रहा है आपका। स्वास्थ्य तो ऐसे ही ढीले ढीले क्यों लग रहे हैं? काम के सख्त रहा करो आप। सख्त। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है किरोड़ी लाल मीणा ने, और जो सीआई है कविता शर्मा, उसके खिलाफ पूरा का पूरा उन्होंने कच्चा चिट्ठा है वो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया। 25 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आप तो खुद जाके आए थे मौके पर, जो मैंने सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किरोड़ी लाल मीणा का सबसे बड़ा बयान तो कि मेरी सरकार में मेरे खिलाफ मामला दर्ज होता है। तो बड़ा सवाल ये कि क्या कविता शर्मा इतनी पावरफुल है जिसने बेगुनाह बच्ची को इस तरह से उठाया जो उसको उठाना नहीं चाहिए था, और वो भी सीएम भजन लाल शर्मा, मुख्यमंत्री जी की विधानसभा की बच्ची, जो कि वो भी ब्राह्मण समाज से आती है, उसको इस तरह से उठाना गलत था। प्रधानमंत्री आज किरोड़ी लाल जी ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा बिना कोर्ट के ऑर्डर, उन्होंने एक क्लिप दिखाई होगी, मैं देख रहा था उसमें क्लिप। क्या क्लिप दिखा रहे थे? वो क्लिप बता रहे थे कि मतलब रात को है, ऐसे केस नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए। तो क्लिप ये थी कि किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि आप बिना कोर्ट की परमिशन से किसी बच्ची को इस तरह से नहीं उठा सकते। बिल्कुल बिल्कुल। मोदी खुद कह रहे हैं, मोदी विजनरी लीडर है। तो इस तरह के क्या ब्यूरोक्रेसी राजस्थान की सरकार में इतनी हावी हो गई है? एक कैबिनेट मंत्री पर मामला दर्ज हो रहा है, दूसरा वहां आवाज उठी, और वो मंत्री जो सड़क पर 5 साल विपक्ष में रहते हुए सड़क पर लड़ा, किरोड़ी लाल मीणा, उसके खिलाफ मामला दर्ज हो रहा है। भजन लाल जी, आपके इन अधिकारी को समझाइए कैसे मामला दर्ज करते हैं। लोकतंत्र है ये, राजतंत्र नहीं है। वहां आवाज उठी थी कि ये तो आप ही की सरकार है, फिर आप सरकार के विरुद्ध। जो किरोड़ी लाल मीणा को गुस्सा है वहां पे, बोले तो क्या हुआ, मैं चुप रहूंगा, अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाऊंगा मैं। तो किरोड़ी लाल मीणा ने स्पष्ट कर दिया है कि चाहे सरकार किसी की भी हो, जो गलत है वो। तक कहा था कि कांग्रेस सरकार में भी इस पे कई सवाल उठे थे, कांग्रेस सरकार से ही इस पे कोई बाल बांका नहीं हुआ। उसने कहा, उन्होंने कहा, किरोड़ी लाल जी ने कहा, ये सीआई जो है इस पर कई मामले हैं, इसका खोइल कोटे से आई है, वो भी गलत है, कई खुलासे किए आपने। और जोटवाड़ा जो थाना है उसमें भी कई मुकदमे दर्ज है, और कई संगीन आरोप लगाए हैं जो हम क्लेम नहीं कर सकते, पर कई संगीन आरोप भी लगाए गए हैं। और एक टाइमलाइन बता दी। भजन लाल जी बता सकते हैं मेरे खिलाफ मुकदमा क्यों दर्ज किया? उन्होंने तो ये कहा कि इतनी लंबी लिस्ट है कि मैं बता नहीं सकता, मैं आपको ट्रेलर के रूप में बता रहा हूँ। जो मंजू शर्मा की दादी की मौत की जिम्मेदार एसएचओ कविता शर्मा है। मंजू शर्मा की जो बच्ची है ना, उसकी मौत की जिम्मेदार एसएचओ सीआई है, वो कविता शर्मा है। मंजू शर्मा जो बच्ची थी, जो एसआई की तैयारी कर रही थी, जिसने कभी कोई ऐसा एसआई के आंदोलन के लिए कुछ नहीं किया, उसके घर पे जब गई थी तो डॉक्टर साहब किरोड़ी लाल मीणा ने, बाबा ने एक आरोप लगाया है कि उसकी दादी की डेथ हो गई है सदमे में, ऐसा आरोप किरोड़ी लाल मीणा ने लगाया है, और कि कविता शर्मा उसकी जिम्मेदार है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। किरोड़ी लाल मीणा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, हम बता रहे थे, क्लिप दिखाई थी, भारतीय नागरिक संहिता, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, भारतीय नागरिक संहिता पर चर्चा करते हुए पीएम मोदी सभा में कह रहे हैं कि कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को बिना लिखित सूचना के हिरासत में नहीं ले सकता। सरकार मेरी है तो क्या हुआ, मैं अन्याय सहन कर लूंगा, ये किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है। लेकिन मोदी विजनरी लीडर है, मोदी भी अन्याय के खिलाफ है। मोदी बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ, महिला आरक्षण लेके आए, संसद में कानून पास कराया, महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। हर तबके की महिलाओं को देश की राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला बना दी है, और वो भी ऐसे समाज से आने वाली, पिछड़े समाज से आने वाली महिला को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बनाया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है और किसी का विजन नहीं है। लेकिन भजन लाल जी को, अपने अधिकारियों को सीख देनी चाहिए, भाई तुम क्या कर रहे हो। अपने ही हमारे मंत्री जिन्होंने सड़क पर लड़ाई लड़ी पूरे 5 साल विपक्ष में रहते हुए,
और हमारी सत्ता आई, उसमें बड़ा रोल करोड़ीलाल मीणा का था, पेपर लीक से लेकर तमाम मामले। अच्छा, भजनलाल जो है, सॉरी, हनुमान बेनीवाल जो है वो भी इसके सपोर्ट में बोले हैं। और बड़ी बात ये सुनो, करोड़ीलाल मीणा ने आज बोला कि मैं खुलासा करूंगा कौन कौन नेता इसमें शामिल है जो एफआईआर दर्ज हुई है, कि मदन राठौड़ से प्रदेश अध्यक्ष से बात करके फिर खुलासा करूंगा। तो ये भी एक बड़ी खबर थी कि करोड़ीलाल मीणा ने बोला कि मदन राठौड़ से मिलकर मैं बात कर फिर खुलासा करूंगा। और करोड़ीलाल मीणा आज थोड़े गुस्से भी हुए, नाराज भी थे, क्योंकि अंदर से उनको लगा कि मैंने इतना आंदोलन किया है, सत्ता में पार्टी आई है, फिर अधिकारियों को ऐसा क्या दबाव था कि रोज नामचे में वो एफआईआर लिख देती है, या रोज नामचे में उसने एक मामला दर्ज कर लिया वाकई में। और उन्होंने करोड़ीलाल मीणा ने सीआई कविता शर्मा पर कई आरोप लगा। उन्होंने कहा 2017 में कविता शर्मा और उनकी बहन पर एक प्लॉट में फर्जी पट्टा बनाने का मामला दर्ज हुआ था, लेकिन डीजी ने इस मामले को चार्जशीट पेश नहीं होने दी। वहीं उनकी कार्यशैली को लेकर डीसीपी वेस्ट कमिश्नर को 2 बार लेटर लिखे जा चुके हैं। एक बार उन्होंने कविता शर्मा को निलंबित करने की अनुशंसा की थी, दूसरी बार कविता शर्मा को नॉन फील्ड करने के लिए कहा, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगातार कविता शर्मा पर आरोप करोड़ीलाल मीणा लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि डीजीपी से कविता शर्मा पर एफआईआर दर्ज करने की मांग भी करोड़ीलाल मीणा ने की है। देखिए, ऐसी जो सीआई है कविता शर्मा जो इस तरह से कर रही है, मुझे लग रहा है कि जनता की बात करने के बजाय नेताओं पर एफआईआर हो रही है, तो ऐसे मुझे लगता है सरकार को ऐसी एसएचओ को हटा देना चाहिए। क्यों नहीं हटा रही सरकार? क्यों नहीं हटा रही सरकार? क्या दबाव है? क्या अधिकारी राज चल रहा है? भजनलाल जी, आप तो खुद अच्छे व्यक्ति हैं, आपकी क्षेत्र की बच्ची है, आपको वहीं से चुनाव लड़ना है 5 साल बाद। मैं भी उसी क्षेत्र में रहता हूं, मैं भी आपको वोट देता हूं, आगे भी दूंगा, लेकिन ये गलत है, ऐसी अधिकारी को हटा दो। हनुमान बेनीवाल के बारे में मैं बोल रहा था, हनुमान बेनीवाल है, राजकुमार रोहत है, वो भी इस जो मुद्दा है इसके सपोर्ट में है। देखिए, नहीं, विपक्ष भी दे आर पब्लिक लीडर्स। हनुमान बेनीवाल जनता का नेता है, पब्लिक का नेता है। करोड़ीलाल मीणा जनता का नेता है, राजकुमार रोहत जनता का नेता है। हनुमान बेनीवाल के लिए और इन सब नेताओं के लिए आपको ध्यान होगा, रविंद्र भाटी के लिए भी शायद कह रहे थे, वो कह के गए थे, ज्ञानदेव आहूजा, 3 नेताओं के लिए कह के गए थे। हाँ, करोड़ीलाल मीणा, हनुमान बेनीवाल और मैं, उन्होंने कहा था कि हम एक जैसे ही हम जनता की आवाज उठाते हैं। तो बेसिकली हनुमान बेनीवाल एक जनता का नेता है, और उनको लगा छात्रों के साथ गलत हो रहा है, ऐसा ही भर्ती निरस्त करने की छात्र मांग करें, जायज मांगे भाई। आपकी एसओजी ने पूरी रिपोर्ट दे दी, आपकी एसओजी ने कह दिया कि पेपर ये लीक हुआ है, 2 सदस्य आरपीएससी के गिरफ्तार हो गए इसी मामले में, पेपर लीक हुआ है। जब सब कुछ प्रूफ आ गए, दस्तावेज आ गए, मानते हैं, चलो कुछ लोगों का ये भी तर्क है कि जो ईमानदारी से पास हुआ उनकी बात भी कुछ लोग रखते हैं, तो उनको आप रियलाइजेशन छूट दे देते हैं, लेकिन एक बार ये रद्द कर देते हैं भजनलाल जी कि सब फैन हो जाते हैं। हम तो खुद ही धन्यवाद इतना व्यक्त करते हैं जिसकी हद नहीं, हमने खुद ने मुहिम चला रखी है कि भजनलाल जी अच्छे व्यक्ति हैं, सहज हैं, सरल हैं, लेकिन घेरा थोड़ा सा अजीब सा है। अगर कर देते तो अच्छी बात थी। तो सब कुछ दस्तावेज आ गए, उसके बाद क्या दिक्कत आ रही है सरकार को करने में? पता नहीं, ये तो सरकार को देखना चाहिए इस मुद्दे पे जल्द से जल्द। इतनी अगर आवाज उठ रही है, बुलंद हो रही है, तो सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। और उनके जो नेता है, करोड़ीलाल मीणा जैसे नेता है, ग्राउंड पे जाके काम कर रहे हैं, पर जब तक सुप्रीम पावर कुछ नहीं कर पाएगी तो करोड़ीलाल मीणा भी क्या करेंगे? सुप्रीम पावर कुछ नहीं कर पाएगी तो क्या करेंगे? तो करोड़ीलाल मीणा भी के कितना कुछ हाथ पैर मारेंगे? वो तो बाबा है, वैसे अपना बोरिया बिस्तर साथ में लेके चलते, कहीं भी आंदोलन करते। मेरे को लग रहा है कि उनकी किस्मत में सत्ता का सुख नहीं लिखा है, उनकी किस्मत में ये लिखा है आंदोलन करना। ईश्वर ने उनको भेजा है कि तुम जनता की आवाज उठाते रहो, तो वो नेता बने नहीं, बोले कि जनता के नेता है। मतलब सत्ता में उनकी भागीदारी हो नहीं, लोग जनता उनको पसंद करती है, बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, हर युवा उनको पसंद करता है, प्यार करता है, उनके दिल जान से जान भी दे सकता है। एक तो सचिन पायलट, एक करोड़ीलाल मीणा जननेता थे, हैं और रहेंगे। और करोड़ीलाल मीणा के साथ साथ हनुमान बेनीवाल ये भी जननेता थे, हैं और रहेंगे। ऐसे तमाम नेता है, राजस्थान में फहरिस्त लंबी है जो जननेता थे, हैं और रहेंगे। लेकिन राजस्थान की एक बात मैं आपको बता दूं, जो जननेताओं को कुचला जा रहा है वो ठीक नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। जननेताओं को नहीं कुचला जाना चाहिए। और करोड़ीलाल मीणा जैसे राष्ट्रीय विचार के व्यक्ति को, जो भारत प्रथम, राष्ट्र प्रथम की बात करता है, जो आमागढ़ पर हिंदुत्व का झंडा फहराता है, भगवा ध्वज फहराता है,
जिनने वामपंथियों के मतलब एजेंडे को फाड़ दिया, वैसा किरोड़ीलाल मीणा, और जो शंभू पुजारी की बात को लेकर, शंभू शर्मा की मांग को लेकर और आंदोलन करता है कई दिनों तक। भगवा ध्वज से मुझे याद आया, बांग्लादेश में जो है हिंदुओं पर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। मंदिर तो तोड़े ही जा रहे थे पहले भी, और अब तो हिंदू जो सिख है वहां पे, जो माइनॉरिटी है, जैन है, जो और भी है, जो ईसाई है, सब पे ही वहां पे अत्याचार हो रहा है और कहीं से कोई उम्मीद नहीं लग रही है। यूएन चुप है, बाकी देश चुप है, सिर्फ भारत से आवाज आक्रोश रैलियां निकल रही है, कोई बड़ा एक्शन नहीं हो रहा है बांग्लादेश के ऊपर, और ये पूरी दुनिया देख रही है ये तमाशा। देखिए अभिषेक, मुझे बड़ा दुख होता है, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ लगातार अत्याचार हो रहे हैं। वहां पर अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, ये सब माइनॉरिटी हैं, और सभी के साथ अत्याचार की पराकाष्ठा हो रही है। लेकिन मुझे शर्म आ रही है, अब कहां है वो हिंदू की बात, सॉरी क्षमा चाहूंगा, लेकिन मुझे शर्म आ रही है वो लोग कहां हैं जो तथाकथित बातें करते हैं, ह्यूमन राइट्स की संस्थाएं चलाते हैं और दुआई देते हैं। भारत में अगर किसी अल्पसंख्यक के साथ छोटा मोटा विवाद हो जाता है तो वो इतना बड़ा बड़ा दिखाते हैं, सोशल मीडिया पे पेल लगाते हैं, रेल लगाते हैं, और उनकी तथाकथित यहाँ की टूल किट गैंग सारा दिन भारतीय लोगों के खिलाफ, भारत के नेताओं के खिलाफ, भारत पूरे संपूर्ण भारत के खिलाफ मतलब आग उगलते हैं सोशल मीडिया पर, और समाचार, अंग्रेजी समाचार पत्रों में इतनी बड़ी बड़ी हेडलाइन बनती है। अब वो कहां है टूल किट गैंग? क्यों नहीं बोल रहे? क्या भारत का अल्पसंख्यक है उनकी नजर में, और बांग्लादेश का अल्पसंख्यक नहीं उनकी नजर में? बताए वो लोग, सवाल उन पर खड़ा हो रहा है। भारत का मुसलमान भी इस घटना पर लगातार मैं वीडियो देख रहा हूं, भारत का मुसलमान, सच्चा मुसलमान जो भारतीय मुसलमान है, वो बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यक अत्याचार के साथ खड़ा है। अल्पसंख्यक वो जानता है कि हम यहां अल्पसंख्यक हैं, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ गलत हो रहा है। भारत का सच्चा मुसलमान, असली मुसलमान खड़ा है साथ, लेकिन जो कट्टरपंथी ताकतें हैं वो ये नहीं चाहती। जो कट्टरपंथी लोग हैं, जो भारत को तोड़ने वाले, भारतीयता को नुकसान पहुंचाने वाले, ऐसे लोग नहीं चाहते कि बांग्लादेश की बात वैश्विक स्तर पर उठे। वो कहां है टुकड़े टुकड़े गैंग? वो कहां है जेएनयू वाले? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, जेएनयू में नारे लगाते हैं वो लोग कहां है? वो लोग क्यों नहीं लिख रहे आज सोशल मीडिया पर? वो तो क्यों नहीं, हिंदुओं की बात है ना, हिंदू और बाकी धर्मों की बात, अल्पसंख्यकों की बात है, पूरी लिखनी चाहिए ना। यहाँ अल्पसंख्यकों में छोटा मोटा विवाद होता है, उसको बड़ा लिखते हैं। वो नहीं लिखेंगे, वो नहीं लिखेंगे। अगर आज उनके सो कॉल्ड कोई कम्युनिटी से कुछ होगा तो वो जरूर लिखेंगे, और यही तो मुझे दुख होता है ना। पूरा टूल किट जो है उस पे लग जाएगा और उसको न्याय की बात करेगा, और सरकार को उसको जल्द से जल्द एक्शन करके उसका पीछा छुड़ाना पड़ेगा। संगठन कहाँ है बड़े बड़े जो बड़ी लोग ह्यूमन राइट्स की दुआएं देते हैं? इस टाइम सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस वक्त दुनिया जो ये तमाशा देख रही है, जो दुनिया ये भारतीयों का पलायन भारत में भी देख रहा है, बाहर के देशों में देख रहा है, और इजराइल की तरह एक्शन लेने की नौबत आ गई है भारत को, लेकिन बाकी देश चुप है। देश भी चुप है, और जो संगठन इतने बड़े बड़े, और मीडिया जो बड़े बड़े अखबार चौथा स्तंभ है, मोदी के खिलाफ बोलते हैं। थोड़ा सा छोटा मोटा अल्पसंख्यकों के साथ कुछ हो जाए, मोदी के खिलाफ जम के गालियां देना, एक ही एजेंडा बना रखा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। और कल इस पर एक वेब सीरीज या मूवी बन जाएगी जिसमें सारे किरदारों को बदल दिया जाएगा, जिसमें जो है माफ करिएगा, उसमें हिंदुओं को दिखाएंगे कि अत्याचार कर रहे हैं दूसरे धर्म के ऊपर या दूसरे मजहब के ऊपर, और उस तरह से उसको दिखाया जाएगा। ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी इसी में लगी है। भारत में जो हिंदू संगठन विरोध कर रहे थे इस विषय को, तो कुछ मुसलमान भाई मुझे ऐसे कह रहे थे कि अरे वहां हिंदुओं पे अत्याचार हो। मैंने कहा हिंदुओं पे नहीं हो रहा अत्याचार, वहां अल्पसंख्यकों पे हो रहा है। आप भी अल्पसंख्यक हो यहाँ पे। ऐसा नहीं है, कुछ मुसलमान भी समझ रहे हैं, जो पढ़े लिखे मुस्लिम्स हैं वो समझ रहे हैं, उनको पता है गलत हो रहा है, उन्होंने आवाज भी उठाई है मीडिया के माध्यम। नहीं, पर एक यहाँ छोटी सी दिक्कत आती है, जो इस तरह की घटनाएं होती है उसमें मुस्लिम समुदाय अक्सर चुप रहता है। जब लेकिन आगे आना चाहिए। हम आपसे निवेदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, आप ऐसी घटनाओं पर आइए और बोलिए, क्योंकि आप भी अल्पसंख्यक है, वो भी अल्पसंख्यक है। वहां पे वो सिख भी आपके हैं, ईसाई भी आपके हैं, और भी जैन भी आपके हैं, हिंदू भी आपके, सब आपके। आप तो गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, तो गंगा जमुना तहजीब की बात करने वाले आइए आगे।
तो ये सब चल रहा है देश में, राजस्थान में और दुनिया में। और डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा जी का तो बड़ा ही मसला है, क्योंकि उनके साथ तो बहुत पराकाष्ठा हो रही है। मुझे लग रहा है कि ऊपर भी वो बात पहुंचाएंगे। वो लगातार मुझे लग रहा है दुखी होंगे आज अंदर से कि मेरी सरकार में और वो सरकार जो मेरे, इसमें मेरा बड़ा योगदान है। हालांकि योगदान सभी का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का योगदान तो मतलब अविस्मरणीय है। वो देश में देखिए, कल भी कितनी बड़ी तस्वीर, अच्छी तस्वीर थी। अभिषेक लास्ट चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के मंच पे झुककर प्रणाम किया। देखिए कितनी सहजता, सरलता, ये भारत के संस्कार है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी की बात नहीं। भारत का भारतीय संस्कार है। और आम आदमी जाएगा, देखिए ऊंचाई पे वही जाता है जो झुकता है, जो अकड़ता है वो ऊंचाई पे नहीं जाता। मोदी की खासियत ये है कि वो ऊंचाई पर इसलिए कि वो अकड़ते नहीं है, वो झुकते हैं। उनको पता है जनता ने मेरा साथ दिया, इसलिए वो झुक गए जनता के सामने। राजस्थान में भी जीत हुई थी तो जनता के सामने झुककर प्रणाम किया था। तो ये मोदी की खासियत है। मोदी के जो एक पर्सोना है उसकी खासियत है, उनका जो काम करने का तरीका है उसकी खासियत है, उनका जो संस्कार है उसकी खासियत है, उनके जो संस्कार, राष्ट्रीय विचार के संस्कार है उसकी खासियत है। इसलिए मोदी है तो मुमकिन है। हम कहते हैं, इसलिए नहीं कहते कि हम मोदी के साथ हैं, हम मोदी के विजन की तारीफ करते हैं कि कुछ सही करते हैं, गलत करते हैं तो मोदी के भी लिए कह देते हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जो सही है वो सही है, जो गलत है, हम हमारे शो में गलत को गलत और सही को सही, बिल्कुल सही को सही और गलत को गलत। हमारा किसी चीज को सपोर्ट या अनसपोर्ट नहीं है, हम सिर्फ गलत और सही की बात करते हैं क्योंकि हम पत्रकार हैं। और हम आपसे भी ये उम्मीद करते हैं कि आप भी इसी तरह सोचें, जो सही है वो सही, जो गलत। आप जातिवादों में जाके और चीज़ों में जाके कोई भी गलत डिसीजन ना ले, अपने दिमाग को उसमें ना फिट करे, ये हमारी सोच है। तो आप कमेंट में भी कमेंट करके हमसे बातचीत करते हैं, हमें अच्छा लगता है, आज भी करिएगा। और ये थी आज की हताई, आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। जब तक कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक राम राम। राम राम साहब।